नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, आतंकवाद और चीनी हथियार। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ हथियारों का ज़ख़ीरा। अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, कश्मीर में आतंकवाद और चीन की भूमिका को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत पाकिस्तान तनाव का नया अध्याय। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। 1947 में आज़ादी के बाद से दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन हाल ही के वर्षों में, खासकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये तनाव एक नए और ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसमें शामिल आतंकवादी पाकिस्तानी थे, जो चीनी हथियारों और तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है? चीन इसमें कैसे शामिल है? और पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब आसानी से आपको देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, पहलगाम हमला क्या हुआ और क्यों हुआ? चलिए पहले बात करते हैं पहलगाम हमले की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक खूबसूरत घास के मैदान, जिसे बैसरन वैली कहते हैं, वहां आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। हमलावरों ने पुरुषों को अलग अलग किया और उनके नाम पूछे और हिंदुओं को निशाना बनाकर गोली मारी। भारत सरकार ने इस हमले का जिम्मेदार रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को ठहराया, जो लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने चीनी उपकरण और एक ऐप्स का इस्तेमाल किया ताकि भारतीय सुरक्षा बलों से बचा जा सके और अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में रहे। ये हमला कोई इत्तफाक नहीं था। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI पर लंबे समय से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। लेकिन इस बार चीन का नाम सामने आया, तो आखिर चीन की क्या भूमिका है? चीन और पाकिस्तान का गठजोड़। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है। दोनों देशों के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग बहुत गहरा है। लेकिन ये दोस्ती भारत के लिए क्यों खतरा है? चीनी हथियारों का ज़ख़ीरा। पाकिस्तान की सेना में कई हथियार और उपकरण चीन से आते हैं। उदाहरण के लिए SH-15 ट्रक माउंटेड 155 mm तोप, जिसमें से चीन PCL 181 कहते हैं, हाल ही में लाहौर में जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात की गई है। ये तोप 53 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी भारत के अमृतसर तक। ड्रोन और निगरानी के उपकरण। पाकिस्तान ने चीन से कई ड्रोन खरीदे हैं, जैसे कि चेंगडू एंट्रोडाक्टाइल विंगलूंग ड्रोन, जो निगरानी और हमलों दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ड्रोन भारतीय सेना की गतिविधि पर नज़र रखने में मदद करते हैं और आतंकवादियों की सीमा पार कराने में सहायता करते हैं। आतंकवादियों को समर्थन। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर POK में कई आतंकी लॉन्च पैड हैं, जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं और इन आतंकवादियों को चीनी हथियार, नाइट विजन डिवाइस और आधुनिक संचार उपकरण दिए जाते हैं। चीन का मकसद क्या है? विशेषज्ञ का मानना है कि चीन भारत को दक्षिण एशिया में कमज़ोर करना चाहता है, ताकि वह इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा सके और पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक मदद देकर भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, जिससे कि चीन का दबदबा इस क्षेत्र में बना रहे। पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देने का इतिहास पुराना है। 1980 के दशक से पाकिस्तान की ISI ने कश्मीर में आतंकवाद को हथियार और ट्रेनिंग देकर बढ़ावा दिया। आज जम्मू कश्मीर में कम से कम 45 आतंकी लॉन्च पैड हैं, जिनमें से 150 से 200 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन शामिल हैं। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने POK में कई आतंकी लॉन्च पैड खाली करवाए और आतंकवादियों को सेना के बंकरों में छिपाया। इससे साफ है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठन मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के
अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी हमले करवाए हैं, जैसे 2008 का मुंबई हमला और 2019 का पुलवामा हमला। हर बार भारत ने जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के सैन्य जखीरे की। पाकिस्तान की सेना ने भले ही भारत में जितनी ताकतवर न हो, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों जो परमाणु हथियार। पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार हैं, जो भारत के 164 हथियारों से थोड़े ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज़ नीति अपनाई है, यानी वह परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल कर सकता है। मिसाइलें। पाकिस्तान की शाहीन-3 मिसाइल 2750 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी भारत का कोई भी हिस्सा इसके निशाने पर है। इसके अलावा पाकिस्तान MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक पर काम कर रहा है, जो एक मिसाइल से लक्ष्यों को निशाना बना सकती है दोस्तों। और हाल ही में पाकिस्तान ने अपने हवाई रक्षा सिस्टम को अपग्रेड किया है, जिसमें चीनी तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है। ये सिस्टम भारत हवाई हमलों को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना में कई कमजोरियां भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हथियार पुराने हैं और चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। इसके उलट भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है और हमारे पास राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, S-400 हवाई रक्षा प्रणाली और अग्नि 5 जैसी लंबी दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय सेना ने LOC पर जवाबी कार्रवाई की, कई आतंकवादियों को मार गिराया और POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हमले के दोषियों को सबसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। भारत ने न सिर्फ सैन्य कार्रवाई बल्कि कूटनीति स्तर पर भी कदम उठाए हैं। भारत ने इंडस रिवर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान की कृषि पर निर्भरता को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब और रणनीतिक कदम उठाने होंगे। इनमें से शामिल है आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमले, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक मंचों पर दबाव बढ़ाना, अपनी सैन्य और साइबर क्षमताओं को मजबूत करना। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव और इसमें चीन की भूमिका एक जटिल मुद्दा है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और किसी भी गलत कदम से भयंकर तबाही हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जा सकते हैं और अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत चुप रहेगा। हमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा और साथ ही कूटनीति के जरिए दुनिया को अपनी बात बतानी होगी। चीन की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सेना, खुफिया तंत्र और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी आतंकवाद, चीनी हथियार और पाकिस्तान के खिलाफ जखीरे की। आपको क्या लगता है, भारत को अब क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।